सबसे पहले जान लेते हैं इंडिगो का मीनिंग क्या होता है। इंडिगो मतलब एक ऐसा प्लांट होता है जिससे हम लोग ब्लू कलर निकालते हैं। इसको हिंदी में नील भी बोलते हैं, नील का पौधा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो इस स्टोरी के ऑथर है लुइस फिशर, हु वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। इन्होंने वॉलंटियर के रूप में ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था बिटवीन 1918 एंड 1920। वॉलंटियर मतलब बिना किसी का दबाव में आके खुद से आर्मी को सर्विस दिया था। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये आगे जाके फिर जर्नलिस्ट में अपना करियर बनाए और इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सेंचुरी रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, इन जगह के लिए लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक मेंबर ऑफ फैकल्टी थे ये। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इन्होंने एक बुक लिखा था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर निकाल के दिया गया है आज का जो स्टोरी है हमारा। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। सो टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट द्वारा इस बुक को, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बोला गया है जो कि गांधी के ऊपर लिखा गया है। तो ये था अबाउट द ऑथर। अब आगे देखते हैं, अपना स्टोरी शुरू करते हैं। तो ऑथर जो है लुइस फिशर, वो बोलते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड। तो जब लुइस फिशर क्या करते हैं, गांधी जी से पहली बार मिलते हैं, 1942 में मिलते हैं उनके आश्रम में, और उनका आश्रम है सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया में। तो गांधी जी बोलते हैं उनसे, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। हम आपको बताते हैं ये सब कैसे हुआ। गांधी जी बोलते हैं लुइस फिशर को, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। ये कैसे हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश को अब इंडिया छोड़ के जाना चाहिए। तो गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने कैसे ये सब डिसीजन लिया। इट वॉज इन 1970, मतलब ये सब का शुरुआत 1917 में शुरू हुआ। He had gone to the December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो गांधी जी जो थे वो कहाँ गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल मीटिंग हो रहा था, कन्वेंशन मतलब मीटिंग, दिसंबर 1916 में मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे वो गए थे इन लखनऊ में मीटिंग हो रहा था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो उस कन्वेंशन में लगभग 2301 डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और कई सारे विजिटर्स लोग आए हुए थे उस मीटिंग को देखने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब मीटिंग चल रहा था, गांधी याद करके बोलते हैं, रिकाउंटेड मतलब रिकॉल्ड, याद करके बोलते हैं कि उसी मीटिंग के दौरान अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड। तो गांधी जी बोलते हैं कि उस मीटिंग के दौरान एक पीजेंट का मतलब होता है स्मॉल फार्मर, एक छोटा सा किसान मेरे पास आता है और वो बाकी सभी किसानों की तरह दिख रहा होता है जैसे कि इंडिया में किसान दिखते हैं, गरीब और इमेसिएटेड मतलब थीन, काफ़ी पतला दुबला वो किसान था। वो आया एंड सेड, और आके मेरे से बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला। इसका मतलब वो पीजेंट का नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से मिलने के लिए आया उस मीटिंग में। ये सब गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को। आई एम फ्रॉम चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला आके गांधी जी से बोलता है कि मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और हम चाहते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो गांधी जी ने ये चंपारण नाम के जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो चंपारण जो जगह है वो नेपाल के पास में बसा हुआ है, और ये फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस के फुट हिल्स में बसा हुआ है। और ये चंपारण जो है वो बिहार का एक एरिया का नाम है चंपारण। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। और एंशिएंट अरेंजमेंट बहुत ही दिनों से एक सिस्टम चला आ रहा था। उस सिस्टम के तहत चंपारण के जो पीजेंट्स लोग थे वो लोग क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर क्या होता है कि मान लीजिए वो किसान जो किसी और के ज़मीन में काम करे और उसको रेंट के बदले में क्या दे, थोड़ा क्रॉप दे दे, क्रॉप को शेयर करना होता है उनको, तो इसलिए उन्हें शेयर क्रॉपर कहा जाता है। मतलब रेंट के रूप में वो लोग क्रॉप पे करते हैं, पैसा नहीं पे करते। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ला उन्हीं पीजेंट्स में से एक था, मतलब ये शेयर क्रॉपर था। ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो काफ़ी डिटरमाइंड था। ही हैड कम टू द
कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो उस कांग्रेस कन्वेंशन में इसलिए आया था क्योंकि वो कंप्लेन कर पाए कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मीन के जो मालिक थे, वो काफ़ी इनजस्टिस कर रहे हैं वहाँ के पीजेंट्स के साथ में। ये कंप्लेन करने के लिए आया हुआ था वो। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने उसे वहीं पे बता दिया था कि स्पीक टू गांधी, तुम गांधी जी से बात करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका अपॉइंटमेंट है पहले से ही कानपुर में। कानपुर मतलब उस समय कानपुर को बुला जाता था, ये ब्रिटिश नेम है कानपुर, ऐसे अभी हम लोग इसको कानपुर बोल के बुलाते हैं। तो उनको कानपुर जाना था पहले। एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनको इंडिया के और भी कई इलाकों में जाना था। शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला उनके साथ, गांधी जी जहाँ भी जाते थे उनके साथ साथ वो जाता था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी ये सब ट्रिप करके फिर कहाँ पहुँच गए, अपने आश्रम में आ गए, और उनका आश्रम था अभी अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला भी उनके साथ आश्रम में आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि गांधी जी एक डेट निकालिए और चलिए हमारे साथ चंपारण में। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, तो गांधी जी उस शेयर क्रॉपर मतलब शुक्ला के टेनेसिटी मतलब दृढ़ता, उसका दृढ़ता से काफ़ी खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए, और वो बोलते हैं कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। गांधी जी बोलते हैं कि मुझे इस डेट में कलकत्ता जाना है, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो तुम आओ और मुझसे मिलो और मुझे वहीं से ले चलो अपने गांव में। मंथ्स पास्ट, ऐसे करके महीनों गुजर जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट, तो महीनों बाद क्या होता है कि शुक्ला अपने हॉन्चेस पे बैठा हुआ है। और हॉन्चेस पे कैसे बैठते हैं, आप इसका पिक्चर देख पा रहे होंगे, वैसे सिटिंग को बोलते हैं सिटिंग ऑन हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट। और जहाँ पे गांधी जी बोले थे वहाँ पे आया था वो, इन कलकत्ता में। व्हेन गांधी अराइव, और जब गांधी जी आते हैं तो वो देखते हैं कि वो हॉन्चेस पे बैठा हुआ है। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो वो इंतजार करता है कि गांधी जी जब फ्री हो जाएंगे तब उनको लेके जाएंगे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर दोनों मतलब गांधी जी और शुक्ला दोनों क्या करते हैं, एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। कहाँ के लिए, पटना के लिए। आपको पता है पटना बिहार का एक सिटी है, कैपिटल है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर, और वहाँ पे जब पटना पहुँच जाते हैं तब शुक्ला क्या करता है, गांधी जी को लेके जाता है एक लॉयर के घर में, और उस लॉयर का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और यही राजेंद्र प्रसाद आगे चल के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो वो जब लेके जाते हैं गांधी जी को उनके घर में तो पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं है, वो शहर से बाहर गए हुए हैं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज द पुअर योमैन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर सब थे सर्वेंट्स लोग जो थे वो पहचानते थे शुक्ला को एज अ पुअर योमैन, एक गरीब योमैन। योमैन का मतलब होता है, मतलब एक फार्मर बोल सकते हैं, स्मॉल फार्मर, छोटे किसान के रूप में जानते थे उसको। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, ऐसा किसान था शुक्ला जो पेस्टर्ड मतलब किसी को तंग करना, बार बार एक ही चीज़ पूछ के, तो वो पेस्टर्ड करते थे देयर मास्टर, मतलब राजेंद्र प्रसाद को अक्सर वो तंग करते थे कि आप हमारा हेल्प कीजिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का हेल्प कीजिए आप, तो इसीलिए सर्वेंट्स भी शुक्ला को पहचानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant, उसीलिए उन सर्वेंट्स ने क्या किया, इन लोगों को परमिशन दे दिया कि तुम लोग ग्राउंड पे सो सकते हो, ठहर सकते हो यहाँ पे एलोंग, और गांधी जी भी थे उनके साथ में। तो उन सर्वेंट्स लोगों ने गांधी जी को भी क्या मान लिया, एक अनदर पीजेंट मान लिया, मतलब कि ये भी कोई छोटा मोटा किसान होगा, तो बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पे सो जाओ। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स, लेकिन गांधी जी को ये परमिशन नहीं दिया गया कि तुम कुएं से पानी निकाल पाओ, क्योंकि अगर उनके बाल्टी में से एक दो बूंद कुएं में गिर गया तो हो सकता है कि पूरा कुआं क्या हो जाए, पॉल्यूट हो जाए, अपवित्र हो जाए। मतलब उस समय अनटचेबिलिटी का सीन था। वो लोग गांधी जी को, वो लोग तो शुक्ला को जानते थे कि वो अनटचेबल है, तो वो लोग मान लिए कि गांधी जी भी अनटचेबल होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, और उन सर्वेंट्स को पता भी कैसे चलता कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं थे। वो लोग मान लिए कि शुक्ला के साथ आया है तो गांधी जी भी क्या होंगे, अनटचेबल होंगे।
गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो ऐसे करके अब फिर अगला दिन क्या होता है, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज इन रूट टू चंपारण। इन रूट मीन्स होता है ऑन द वे टू चंपारण। तो जब चंपारण जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो सोचते हैं कि पहले मुजफ्फरपुर ही चलते हैं। क्यों मुजफ्फरपुर पहले चलते हैं, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि मुजफ्फरपुर में जाके उन्हें ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ के हालात का, चंपारण में कैसा हालात है। और वो हालात का जो इन्फॉर्मेशन है वो शुक्ला उतना अच्छे से नहीं दे पा रहा था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। तो इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम भिजवाया प्रोफेसर JB कृपलानी को। और वो JB कृपलानी कहाँ के प्रोफेसर थे, आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और गांधी जी JB कृपलानी से कहाँ मिले थे, उनका मुलाकात हुआ था टैगोर शांति निकेतन स्कूल में हुआ था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। तो गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं एकदम मिडनाइट में, और तारीख था 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। तो वो देखते हैं कृपलानी जी वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। आपको पता है कृपलानी कौन है, प्रोफेसर है आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के, आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। तो मुजफ्फरपुर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कृपलानी इंतजार कर रहे होते हैं स्टेशन पे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके साथ कई सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो गांधी जी वहीं पर रुकते हैं 2 दिनों के लिए मुजफ्फरपुर में। और कहाँ पे रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकते हैं। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और प्रोफेसर मलकानी कौन है, ये एक टीचर है सरकारी स्कूल के। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। तो गांधी, अभी तो आपको पता है कि ये सब पूरा बात गांधी जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं उस मतलब इस स्टोरी के राइटर को, जो कि है लुइस फिशर। तो गांधी जी बताते हैं कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, मतलब उन दिनों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब रिमार्केबल थिंग था उस समय, गांधी कमेंटेड। क्योंकि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए जो मेरे जैसे इंसान को इंटरटेन कर रहा था। हार्बर मतलब इंटरटेन, मतलब ठहरने के लिए जगह दे देना, उसको बोलते हैं हार्बर। तो उस समय ये काफ़ी बड़ा बात था कि कोई एक सरकारी कर्मचारी मुझ जैसे व्यक्ति को रखा हुआ था अपने घर में। इन स्मॉल, क्यों ऐसा बड़ा बात था, क्योंकि इन स्मॉल लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। क्योंकि छोटे इलाकों के जो इंडियंस लोग जो थे वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, कि डरते थे सिंपैथी दिखाने से। किन लोगों के लिए सिंपैथी दिखाने से, फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वो लोगों के लिए जो लोग होम रूल को बढ़ावा देते थे। होम रूल क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वराज्य जो लोग डिमांड करते थे, उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। तो इसलिए वो लोग जल्दी सिंपैथी नहीं दिखाते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो था, जिसका नाम क्या था, प्रोफेसर मलकानी, ये उन्हें अपने घर में शेल्टर दिए हुआ था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था उस दिनों के लिए। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। तो ये न्यूज़ की गांधी जी आए हुए हैं। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, नेचर ऑफ हिज मिशन मतलब पर्पस ऑफ हिज मिशन, उनका आने का पर्पस क्या था, ये दो न्यूज़ फैल गया, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया और पूरे चंपारण के एरिया में फैल गया ये न्यूज़। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेयंस टू सी देयर चैंपियन। तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, वो लोग आने लग गए। क्या तो कोई पैदल चल के आ रहा था, कोई जिसका जो सहायता मिल रहा था उससे वो आ रहा था अपने चैंपियन को देखने के लिए, मतलब महात्मा गांधी को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो यहाँ पे एक फ्रेज है कॉल्ड ऑन, ये आप याद रखिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट टू अ पर्सन, किसी से मिलने जाने को बोलते हैं कॉल्ड ऑन। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे वो लोग गांधी जी से मिलने के लिए आए, टू ब्रीफ हिम, उनको सब बताने के लिए आए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन अ कोर्ट। और ये लॉयर्स लोग क्या करते थे, इन पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में, मतलब इन पीजेंट्स के लिए वकील का काम करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। तो वे सभी लॉयर्स मिलकर गांधी जी को अपना केस के बारे में बताते हैं। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और ये भी बताते हैं कि वो लोग कितना फ़ी चार्ज करते हैं इन शेयर क्रॉपर्स से। तो
जब हम लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा नया नया वर्ड आता है। ये है एडवेंट, फिर यहाँ पर देखे थे कॉल्ड ऑन, फिर ये चैम्पियन, फिर ये कन्वेंस। तो ये सब वर्ड आपको याद कर लेना है और ये सब याद करेंगे। और आप क्या करते हैं, जब भी आप कुछ भी लिख राइटिंग पोर्शन जो है आपका, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो ये सब में आप ये सब वर्ड को यूज़ करने का कोशिश कीजिए। और इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव होता है धीरे धीरे। ये नहीं कि आप एक बार में कुछ जादू है ऐसा करके इंग्लिश इंप्रूव नहीं होता है। तो ये सब वर्ड को आप याद करते चलिए, अंडरलाइन करते चलिए, बार बार रिवाइज कीजिए और जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए इसको। आप अपने स्कूल में इंग्लिश बोलते हो तो उसमें भी यूज़ कीजिए और जब कुछ लिखते हो तो उसमें भी यूज़ करने का कोशिश कीजिए। ये सब वर्ड्स आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही वोकैबुलरी इंप्रूव होता है और कोई तरीका नहीं है। गांधी चाइडेड, यहाँ पे देखिए और एक अच्छा वर्ड आ गया चाइडेड। चाइडेड का मतलब होता है स्कोल्डेड, तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने काफ़ी डांटते हैं कि इतना ज़्यादा फीस लेने का क्या जरूरत है इन शेयर क्रॉपर्स से। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी बताते हैं कि हम ये निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि अब हमें लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटल गुड। कोर्ट में जाके कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। कि वो जगह जहाँ पर ये पीजेंट्स लोग इतने दबाए जाते हैं और इतने डरे हुए हो, वहाँ पे ये कोर्ट कोई काम का नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या था। सही उनको रिलीफ क्या मिलेगा अगर वो अपने डर से फ्री हो जाए, फ्री फ्रॉम फियर, ये उन्हें होना पड़ेगा, तब उनको सही रूप में इंसाफ मिलेगा। तो ये फ्री फ्रॉम फियर कोर्ट तो नहीं कर सकता है। तो अब बताया जा रहा है कि चंपारण में असली प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बहुत अच्छा एक वर्ड आया है एरेबल। एरेबल लैंड ऐसा लैंड होता है जहाँ पर आप कुछ कल्टीवेशन कर पाए, मतलब सुइटेबल फॉर फार्मिंग। तो जितने भी एरेबल लैंड थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। तो बड़े बड़े स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है स्टेट जो कि वन पर्सन या फिर एक फैमिली ओन करके रखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्टेट्स। मतलब एक बहुत बड़ा ज़मीन जो एक इंसान या फिर एक परिवार ओन करके रखा हो। तो वो बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, और अंग्रेज उसके मालिक हुआ करते थे। एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स, और उनके ज़मीन पे कौन काम करता था, इंडियन लोग काम करते थे टीनेंट्स के रूप में। अब टीनेंट्स क्या होता है, टीनेंट मतलब वो लोग जिनका अपना ज़मीन तो नहीं होता है लेकिन ये दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं और बदले में उनको थोड़ा रेंट पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं टीनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और इन सभी स्टेट्स में क्या ग्रो किया जाता था, कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जिसको आप बेच पाए और बेच से कुछ पैसा आ जाए। तो मेनली इंडिगो ग्रो किया जाता था इस सब क्रॉप में, मतलब जो बेचने के योग्य था वो इंडिगो था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/12 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब इंग्लिशमैन जो थे, ये लोग क्या करते थे, कंपेल्ड मतलब फोर्स करते थे सभी टीनेंट्स को कि वो लोग क्या करें, प्लांट करें 3/12 या फिर बोल सकते हैं 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। मतलब मान लीजिए 100 एकड़ आपके पास ज़मीन है, उसमें से 15 एकड़ को वो लोग बोलते हैं कि 15 एकड़ में क्या करो, इंडिगो प्लांट करो। 15 एकड़ में, 100 एकड़ में से 15 एकड़ में इंडिगो प्लांट करो, और जो भी इंडिगो का उपज होगा एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, जो भी इंडिगो का फसल होगा वो रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड्स को दे दो। तो ये था वहाँ पे कंडीशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कंडीशन। तो मतलब टोटल परसेंट का 15%, टोटल तो होता है 100%, उसमें से 15% उनको इंडिगो ग्रो करना था 15% लैंड में, और उस पूरा इंडिगो को सरेंडर करना था एज अ रेंट। तो दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए बहुत दिनों के लिए एग्रीमेंट ले लिया गया था कि ये किसानों को बहुत दिन तक करना है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था इसके लिए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो तभी क्या होता है कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, स्टेट के जो मालिक लोग थे, उन लोग को पता चलता है कि जर्मनी क्या कर लिया है, एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। आपको पता है इंडिगो क्या होता है, ऐसा प्लांट जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करे। लेकिन जर्मनी लोगों ने क्या किया था, वो लोग सिंथेटिक केमिकल का यूज़ करके ब्लू कलर बना रहे थे, डीप ब्लू कलर। तो प्लांट का जरूरत पड़ नहीं रहा था वहाँ पे। तो देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो जब लैंडलॉर्ड्स लोग को ये बात पता चला
कि जर्मनी आर्टिफिशियल इंडिगो बना रहा है, तो वो लोग क्या किए, वो लोग सभी जो शेयर क्रॉपर्स थे उनका एग्रीमेंट मांगे। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उनका सभी एग्रीमेंट्स मंगवाए टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और बोलते हैं कि अब से तुम लोगों को 15% जो वो अरेंजमेंट था कि 15% लैंड में तुम्हें इंडिगो ग्रो करना है, उससे तुम्हें आज़ादी मिलता है, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को क्या पे करना होगा, कंपनसेशन पे करना होगा कि तुमको इस कंडीशन से मुफ्त किया जाता है, फ्री किया जाता है उसलिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस स्टोरी का, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। मतलब लैंडलॉर्ड्स लोग को पता चलता है कि जर्मनी ने क्या कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो इसीलिए ये लैंडलॉर्ड्स लोग क्या करते हैं, सभी शेयर क्रॉपर्स को बुलवाते हैं और बोलते हैं कि आज से हम तुम लोगों को शेयर 15% अरेंजमेंट से मूव करते हैं, तुम्हें 15% लैंड में अब इंडिगो ग्रो नहीं करने का ज़रूरत है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना होगा, कुछ अमाउंट पे करना होगा, तभी तुम लोग इस 15% अरेंजमेंट से मूव फ्री हो सकते हो। तो ऐसा कंडीशन डाला उन्होंने। तो शेयर क्रॉपर ने क्या किया, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स। और ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था कि 15% लैंड में इंडिगो ग्रो करना है, ये काफ़ी अर्कसम मतलब इरिटेटेबल, काफ़ी बेकार सिस्टम था ये, पीजेंट्स लोग काफ़ी तंग होते थे इससे। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और काफ़ी सारे शेयर क्रॉपर ने काफ़ी खुशी से इस पर साइन कर दिया कि चलो ठीक है, हम आपको कुछ पैसा पे करेंगे और इस अरेंजमेंट से मुफ्त होंगे। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, और जो शेयर क्रॉपर को ये मंजूर नहीं था वो लोग क्या किए, वकील हायर कर लिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड थे वो लोग गुंडे मवाली को हायर कर लिए ताकि इन्हें दबा के साइन करवा लिया जाए कैसे भी। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो इसी के दौरान ये जो इन्फॉर्मेशन था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, ये बात जो पीजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास पहुंच गया। इलिटरेट पीजेंट्स लोग तो थे, उनके पास ये न्यूज़ पहुंच गया, तो ये लोग भी क्या किए, अपना पैसा वापस मांगने चले गए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही समय था जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे। ही बिगैन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, सबसे पहले इन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि क्या क्या डाटा है, वहाँ पर फैक्ट्स कलेक्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था, वहाँ के सेक्रेटरी से वो मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, तो सेक्रेटरी ने बोला कि वो किसी आउटसाइडर को, बाहर के व्यक्ति को इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, तो गांधी जी बोले कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो इसी देश के नागरिक है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन, फिर से आ गया कॉल्ड ऑन। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है। कॉल्ड ऑन का मतलब टू पे अ शॉर्ट विजिट टू, या फिर टू पे अ विजिट टू समवन, किसी से मिलने जाने को बोलते हैं कॉल्ड ऑन। तो गांधी जी किससे मिलने गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए, और तिरहुट डिवीज़न का जो कमिश्नर था उससे मिलने गए, और इसी डिवीज़न में चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाई करता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, तो गांधी जी बोलते थे कि वो कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, मुझे डराने धमकाने लग गया वो कमिश्नर। तो गांधी जी बता रहे हैं इस स्टोरी के लेखक को, मतलब जो कि है लुइस फिशर, उसको बता रहे हैं कि वो कमिश्नर जो था उन्हें डराने धमकाने लगा। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट, और मुझे एडवाइस किया कि फोर्थ मतलब इमीडिएटली, तुरंत ही तिरहुट छोड़ के चला जाऊँ मैं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं किए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, इसके बजाय वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए, जो कि चंपारण का क्या है, कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, कुछ लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो रेलवे स्टेशन पे देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ गांधी जी को ग्रीट करने के लिए, रिसीव करने के लिए आया हुआ था वहाँ पर। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, तो वो एक घर में गए और उसको एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ करने लग गए, और वहाँ से अपना सारा इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन अ नियर बाई विलेज, तो एक रिपोर्ट आता है कि एक किसान को बहुत बुरी तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, उसको शायद पीटा उटा गया है नियर बाई विलेज में। तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी डिसाइड किया कि चलो एक बार जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ वहाँ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो अगली सुबह वो एक हाथी के पीछे हाथी पे बैठ के जाना शुरू कर दिए। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him,
वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो उन्हें ओवरटेक करता है एंड ऑर्डर हिम, और उन्हें आदेश देता है कि टू रिटर्न टू टाउन, कि वो टाउन चले जाए इन हिज कैरेज, उनके कैरेज में बैठ के। गांधी कंप्लाइड, तो गांधी जी ओबे कर लिया, कंप्लाइड मतलब ओबेड, ये बात मान लिया। तो वो उस किसान से मिलने नहीं गए जिसको साथ माल ट्रीटमेंट हुआ था, और वो वापस टाउन चले आए उस मैसेंजर का कैरेज में बैठ के। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस। तो मैसेंजर क्या किया, गांधी जी को अपने घर में ले आया और वहाँ पे जाके उन्हें क्या दिया, एक ऑफिशियल नोटिस दिया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जल्दी से जल्दी उन्हें क्या करना था, चंपारण छोड़ के जाना था। गांधी साइंड रिसीव्ड फॉर द नोटिस, तो गांधी जी ने साइन कर दिया कि उन्हें ये रिपोर्ट मिल चुका है, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और लेकिन उस रिपोर्ट में लिख दिया कि मैं इस रिपोर्ट का पालन नहीं करूँगा, ऐसा लिख दिया। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव द समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि गांधी जी को अगले ही दिन कोर्ट में पेशी का आदेश मिल गया कि आओ कोर्ट में आओ, तुमने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया तो अब कोर्ट में आओ। तो ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, तो पूरी रात गांधी जी जागे रहे, उन्हें नींद नहीं आया। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, तो उन्होंने टेलीग्राफ के जरिए मैसेज भिजवाया राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार में आ जाए, अपने जितने भी जाने माने इन्फ्लुएंशियल मतलब पावरफुल फ्रेंड्स के साथ बिहार में आ जाए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन भिजवाए वो। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, वायर्ड का मतलब होता है टेलीग्राफ, उन्होंने भी टेलीग्राफ के जरिए वाइसरॉय को एक रिपोर्ट भिजवा दिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, तो सुबह होते ही पता चलता है कि पूरा मोतिहारी जो शहर था, टाउन था, वो पीजेंट से भरा पड़ा है। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, इन सभी पीजेंट्स को गांधी जी के बारे में उतना कुछ पता नहीं था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। दे हैड merely heard that the Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities, उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि ये एक महात्मा आया हुआ है जो उनका मदद करना चाहता है और वो ट्रबल में है इन अथॉरिटीज़ के साथ में, तो इसलिए वो लोग आ गए गांधी जी का हेल्प करने के लिए। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। तो spontaneous मतलब done suddenly, मतलब जो प्लान करके ना किया जाए। तो उन लोग अचानक से जो वहाँ पे आ गए, वो भी हज़ारों की तादाद में, और अराउंड द कोर्ट हाउस, पूरे कोर्ट को सरेंडर कर लिए थे वो लोग। तो ये शुरुआत था कि वो लोग अपने जो उनका डर था उस डर से छुटकारा पाने लग गए थे वो लोग। शुरुआत था क्या चीज़ का, देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, इस चीज़ से वो लोग का शुरुआत था, फ्री हो रहे थे वो लोग ब्रिटिश का डर से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, तो जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स लोग थे वो लोग एकदम मजबूर हो गए, वो लोग से कुछ संभल नहीं रहा था वहाँ पे अगर गांधी जी कोऑपरेट ना करते तो। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी ने उनका मदद किया भीड़ को शांत करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी काफ़ी नम्री से पेश आ रहे थे और काफ़ी फ्रेंडली थे वो। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ डेट देयर माइट ही थर्ड तो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज बाई इंडियंस, तो ये सब करते हुए गांधी जी उन्हें प्रूफ दे रहे थे कि उनका जो माइट मतलब जो पावर है उनका किनका, ब्रिटिश का जो पावर है, हिथर्टो का मतलब होता है अनटिल नाउ, जो कि अब तक ड्रेडेड मतलब फियरफुल, जिससे अब तक लोग क्या करते थे, डरते थे, एंड नॉट अनक्वेश्चन, कोई सवाल नहीं करता था इनके पावर के ऊपर। वो पावर कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, उस पावर को इंडियन लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, तो सरकार पूरा कंफ्यूज हो गई थी, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट लॉयर, सरकार का तरफ से जो वकील लड़ता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर जज को रिक्वेस्ट करता है कि पोस्टपोन कर दीजिए आज का सुनवाई को। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जितने भी सरकारी ऑफिसर लोग थे वो लोग, ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने बड़े ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहते हैं, फिर कुछ आगे डिसीजन लेना चाहते हैं वो लोग।